समाज को एकत्र करके उनके हक और हुकूक की लड़ाई लड़ने का काम दारा सिंह चौहान जी ने करने का काम किया। दारा सिंह चौहान ने पूरा जीवन चौहान समाज के साथ प्रदेश के विकास को भी समर्पित करने का काम किया है। पार्लियामेंट के अंदर हमने इनको बोलते देखा है, पार्लियामेंट के अंदर हमने इनकी समस्याओं को सुना है, पार्लियामेंट के अंदर हमने इनकी आवाज को सुना है। हर समय चौहान समाज की पीड़ा इनके पेट में, इनके कोख में, इनके जीभ पर रहती है। प्रदेश का कैसे चतुर्मुखी विकास हो, इनके मन में पीड़ा रहती है और उस लड़ाई तक अंजाम को पहुंचाने के लिए आपका साथ इनको चाहिए। और आज ये सिद्ध हो गया है कि पूरे प्रदेश का चौहान समाज एक तरफा दारा सिंह के साथ कंधे से कंधा मिलाकर पूरे देश के लिए काम करने के लिए तैयार है। इस जनसैलाब के सामने ये कहने में मुझे गर्व हासिल हो रहा है। चौहान समाज कोई साधारण समाज नहीं है। 1857 की क्रांति से लेकर के 1947 की आजादी तक भारत माता का झंडा बुलंद करने में चौहान समाज ने अपना खून पसीना दोनों बहाने का काम किया है। यह मैं दावे के साथ आपके बीच में कहने के लिए आया हूं। चौहान समाज स्वाभिमानी समाज है, किसी के आगे हाथ फैलाना नहीं जानता है, लेकिन अपना पसीना बहा करके भारत माता को मजबूत करना जानता है। यह मैं आपके बीच में कहने के लिए आया हूं। मैं दारा सिंह जी हमारे पुराने साथी हैं, दारा सिंह जी का अभिनंदन होना चाहिए। लेकिन दारा सिंह ने जो पूरा जीवन भारत माता के चरणों में समर्पित किया है, तो इनको आवश्यकता है कि चौहान समाज गांव गली मोहल्ले से निकल करके दारा सिंह जी के व्यक्तित्व कृतित्व पर जन जन तक पहुंचाने का काम करे। तभी चौहान समाज पूरे देश में नेतृत्व करने की क्षमता डेवलप कर पाएगा। यह मैं आपके बीच में कहने के लिए आया हूं। चौहान समाज को, दारा सिंह जी को हम लोग लंबे समय से जानते हैं। आप देखते होंगे दारा सिंह चौहान जी चाहे जहां रहे हमेशा कार्यकर्ताओं का हुजूम, वर्कर्स का हुजूम इनके आगे पीछे रहता है और उत्तर प्रदेश सरकार बनाने में इनकी बड़ी अहम भूमिका रही है। यह मैं गारंटी के साथ कहना चाहता हूं। जब भी दारा सिंह जी हमारे साथ बैठते हैं, लोगों को कैसे बेहतर सुविधा मिले, कैसे पानी बिजली सड़क स्कूल अस्पताल मिले, कैसे चौहान समाज के लोग नौकरियों में भर्ती हो, हमेशा दारा सिंह चौहान जी इस बात की चिंता करने का काम करते हैं कि चौहान समाज का एक एक बच्चा कम से कम मुख्य धारा में आकर के भारत माता के झंडे को पकड़ करके अगुवाई कर सके। हमारे बीच में चौहान साहब एक दिन हम लोग बैठकर चर्चा कर रहे थे। दारा सिंह चौहान सुबह सुबह 4 बजे फोन कर दिए, कहने लगे कि भैया हमें नींद नहीं आ रही है, चौहान समाज का एक एक बच्चा जब तक सरकारी नौकरी में नहीं आ जाएगा हम चैन से नहीं बैठेंगे, हमें रोजगार से जोड़ने का काम करना है। आप सोच सकते हैं 4 बजे सुबह उठकर चौहान समाज के बच्चों की चिंता करना, यदि किसी के जज्बे की बात है उसका नाम दारा सिंह चौहान है। दूसरा कोई व्यक्ति हमें ढूंढने नहीं मिलता। दारा सिंह चौहान जी के व्यक्तित्व कृतित्व पर अगर हम चर्चा करें, क्योंकि उनका जन्मदिन है और हम सबका कर्तव्य बनता है कि अपने मित्र दारा सिंह चौहान जी के व्यक्तित्व कृतित्व के बारे में पूरे प्रदेश की जनता को बताने का काम हम करें। दारा सिंह जी की चिंता रहती है कि कैसे ज्यादा से ज्यादा टिकट मिल जाए, रहती है कि चिंता नहीं रहती, बताना भैया, कैसे ज्यादा नगर पालिका का चेयरमैन बन जाए और कैसे ज्यादा से ज्यादा हमारे पंचायत प्रतिनिधि बन जाए। ये चौहान साहब लगातार लड़ते रहते हैं, आपकी बात को पार्टी के फोरम पर रखने का काम करते हैं। आप देखिए, इसलिए मेरे मित्रों आपके बीच में हम कहने के लिए आए कि चौहान समाज के लोगों, आपका गौरव, आपका सम्मान दारा सिंह चौहान है। आप सबको इकट्ठा होकर के दारा सिंह जी को मजबूत करना चाहिए। और मैं भरोसा दिलाता हूं कि भारतीय जनता पार्टी आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बनी है। माननीय मोदी जी के नेतृत्व में भारत विकास के पथ पर नंबर 1 पर चल रहा है और उत्तर प्रदेश ने तो कानून व्यवस्था के मामले नंबर 1 पर रखने का काम किया है। अब किसी गुंडे बदमाश माफिया की हिम्मत नहीं है कि बुरी नजर से देखने का काम हमारी बहू बेटी की तरफ करे, किसी गरीब आदमी की इज्जत लूटने का काम करे, किसी गरीब आदमी की जमीन दुकान को कब्जा करने का काम करे। समाजवादी पार्टी के शासनकाल में क्या होता था, बताना भैया जरा।
समाजवादी पार्टी के लोग नारा लगाते थे। समाजवादी पार्टी का नारा है खाली प्लॉट, खाली प्लॉट, खाली प्लॉट, खाली प्लॉट। समाजवादी पार्टी के लोग नारा लगा करके कब्जा करने का काम करते थे। परसों अखबारों की सुर्खियां हमने देखा, अखबारों में फ्रंट पर छपा था, सर्वोच्च न्यायालय ने कमेंट किया था, पीलीभीत के अंदर नगर पालिका परिषद के कार्यालय को समाजवादी पार्टी कार्यालय में तब्दील करके समाजवादी पार्टी की सरकार में 110 रुपया पर अलाट करने का काम सपा के नेताओं ने किया था। अरे शर्म भी नहीं आई? ये जनता का पैसा है, गाड़ी कमाई का पैसा है। नगर पालिका के कार्यालय को कब्जा करके आप अपना कार्यालय बनाने का काम करेंगे? मैं आपसे, चौहान समाज के लोगों, आपसे कहना चाहता हूं, आपको सोचना समझना है और जन जन तक प्रदेश की इस आवाज को, संकल्प जो आज आप लेने वाले हैं, संकल्प क्या लेने वाले हैं कि हम समतावादी बनेंगे, बराबरी का हक दिलाएंगे और किसी भी बहू बेटी की इज्जत को लूटेगा तो उसको छोड़ेंगे नहीं। हम चौहान समाज के लोगों ने भारत माता की रक्षा का संकल्प लेने का काम किया है। यह मैं आपके बीच में कहने के लिए आया। जब जब समाजवादी पार्टी, जब जब समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में सूबे में सत्ता में रही है, बहू बेटी की इज्जत आबरू खतरे में, प्लाट मकान दुकान कब्जा करना इनका काम रहा है। और तो और दुकानदारों से, व्यवसायियों से, उद्योगपतियों से चौथ वसूली गुंडे इनके सानिध्य में करने का काम करते थे। यह मैं आपको याद दिलाने के लिए आया हूं। समाजवादी पार्टी के शासनकाल में क्या होता था? आप सब गांव से आए हैं ना? बोलो भैया, गांव से आए हैं ना? ऊपर वाले बोलो भैया, गांव से आए हैं ना? याद है ना? एक हफ्ता दिन में बत्ती आवे, एक हफ्ता रात में आवे। बोलो गलत कहीं बता दो भैया, ऊपर वाले बोलो ना। और जीजा फूफा आवे तो कहे बत्ती रात की आवत बा कि दिन की आवत बा? बताओ भैया, होत रहे कि नहीं? बोलो ना आप लोग। अब बत्ती ठीक आ रही ना? एकदम ठीक आ रही। और जब मऊ से हमन के चली आजमगढ़ ते, गाजीपुर ते, तो कितने घंटा लागे लखनऊ पहुंचे में? 3 घंटा। पहले कितना घंटा लगता था? 8-9 घंटे लगते थे गाजीपुर से आने में, बलिया से आने में। आज चौहान समाज के लोगों में आप रैली में आए हैं, पूर्वांचल से, बुंदेलखंड से, बदायूं से। मैं सीना ठोक करके कह सकता हूं, राजधानी में आए होंगे तो 3 घंटा लगा होगा। और अगर चाय आपने ढाबे पर लिया होगा तो चाय छलकी नहीं होगी, चाय लखनऊ तक पीते आप आ सकते हैं। यह है आपके वोट की ताकत, यह है चौहान समाज की ताकत। यह मैं आपके बीच में कहने के लिए आया। पानी, बिजली, सड़क, स्कूल, अस्पताल, गुंडे, बदमाश, माफिया गले में तख्ती लटका कर घूमते हैं कि हमें जेल में डाल दो, हम गुंडाई नहीं करेंगे। हम भारतीय जनता पार्टी की सरकार में अमन चैन से रहना चाहते हैं, अराजकता नहीं करने चाहते। हमें अच्छी तरह याद है, मऊ से आप लोग आए हैं, आजमगढ़ से आए हैं, बलिया से आए हैं, गोरखपुर से आए हैं कि नहीं आए बताना? आए हैं। बदायूं से आए हैं, मैनपुरी से आए हैं, एटा से आए हैं, इटावा से आए हैं, आगरा से आए हैं, गाजियाबाद से आए हैं, नोएडा से आए हैं, शामली से आए हैं, मुजफ्फरनगर से आए हैं कि नहीं आए बताना? आए हैं। एक एक गाड़ी में मैंने अपनी आंखों से देखा, लखनऊ में एक एक गाड़ी में 10-10 बंदूकें भर करके गुंडे चलते थे कि नहीं चलते थे? बोलो ऊपर वाले, चलते थे कि नहीं चलते थे? गुंडे एक एक गाड़ी में 10-10 बंदूकें भरकर सभा सरकार में चलते थे कि नहीं चलते थे? बोलो चलते थे कि नहीं चलते थे? आज बदमाशों का क्या हालत है? जेल के अंदर है। बदमाशों की लुप लुप ले रही कि नहीं ले रही बताइए भैया? ले रहे लुप लुप कि नहीं? करे यार लफड़े में ना पड़ो, करे लफड़े में ना पड़ो। तो चौहान समाज को क्या चाहिए? अमन चैन चाहिए। हम अपने पसीने के बल पर अपना व्यवस्था बना लेंगे, प्रदेश को आगे बढ़ा लेंगे, देश को आगे बढ़ा लेंगे। इज्जत और स्वाभिमान की जिंदगी चाहिए, मेहनत की जिंदगी चाहिए, भारत माता का झंडा उठा लेंगे, लेकिन हम कोई गड़बड़ी नहीं होने देंगे। यही मैं आपके बीच में कहने के लिए आया हूं। राजकुमार चौहान जी गोरखपुर से चल कर के आए हैं, मैं आपका अभिनंदन करता हूं, बधाइयां देता हूं राजकुमार चौहान जी। मेरे प्रदेश के चौहान समाज को बधाइयां देता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज केवल दारा सिंह चौहान का जन्मदिवस नहीं है, केवल दारा सिंह का जन्मदिवस है आज बताना जरा। आज चौहान समाज के बच्चे बच्चे का जन्मदिन है। हम संकल्प दिवस मना करके जाएंगे, हम संकल्प दिवस मना कर